विल्सन कॉलेज का रहस्य। विल्सन कॉलेज मुंबई के बीचों बीच अपनी भव्य वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके भव्य दरवाजों के पीछे दबी हुई थी एक खौफनाक कहानी। कहा जाता था कि कॉलेज के परिसर में एक आत्मा भटकती है, प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह की, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। मैं आदित्य अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी कॉलेज में पढ़ता था। हम अक्सर कॉलेज के भूत की कहानियों को सुनते थे, पर उन्हें सिर्फ बचपना समझते थे। लेकिन एक रात चीजें बदल गईं। सेमेस्टर परीक्षा के दौरान लाइब्रेरी रात 10 बजे तक खुली रहती थी। मैं अकेला पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि बाकी सब थक कर चले गए थे। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। तभी अचानक किताबों के पलटने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन अगले ही पल एक लंबी काली छाया किताबों की अलमारी के पीछे से निकलकर मेज के सामने खड़ी हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस छाया का कोई स्पष्ट रूप नहीं था, बस एक घना अंधकार। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी किताबों को जमीन पर गिरा दिया। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि उस छाया ने कानों को चीर देने वाली चीख निकाली। खोने से पहले मैंने बस इतना देखा कि वह छाया सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर जा रही थी। अगली सुबह कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी और दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूं। पुलिस जांच हुई, पर कुछ पता नहीं चला। इस घटना के बाद कॉलेज में अजीब घटनाएं आम हो गईं। रात में चीखें सुनाई देती, किताबें इधर उधर हो जाती और कक्षाओं में अकेले बैठे छात्रों को ठंडा स्पर्श महसूस होता। डर के कारण कई छात्र कॉलेज छोड़कर चले गए। कुछ हिम्मत वाले छात्रों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। हमें पता चला कि प्रिंसिपल सिंह बहुत ही सख्त अनुशासनवादी थे। एक बार उन्होंने एक गरीब छात्र को सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वह फीस नहीं भर पाया था। उस छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। क्या यह उसी छात्र की आत्मा का प्रकोप था? हमने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने बताया कि प्रिंसिपल सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह उस गरीब छात्र के लिए इंसाफ चाहती है। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद और कॉलेज प्रशासन द्वारा उस गरीब छात्र के परिवार की मदद करने के आश्वासन के बाद अजीब घटनाएं बंद हो गईं। विल्सन कॉलेज का भूत शायद सच था या शायद सामूहिक भ्रम, लेकिन इस घटना ने हमें एक सीख दी। कभी भी किसी के साथ बेइंसाफी ना करें, वरना उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, चाहे जिंदगी में हो या मौत के बाद। हाँ, विल्सन कॉलेज में चीजें शांत हो गई थीं, लेकिन एक अजीब सी शांति, मानो तूफान से पहले की खामोशी हो। आदित्य और उसके दोस्तों को लगा कि यह सब खत्म हो गया है, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद कॉलेज में वार्षिक नाटक का आयोजन किया गया। नाटक प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह के जीवन पर आधारित था। प्रदर्शन से एक रात पहले रिहर्सल चल रही थी। मुख्य भूमिका निभा रहे आदित्य के दोस्त राहुल पूरे जोश में अभिनय कर रहे थे। अचानक मंच की लाइटें चली गईं। थिएटर में अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद चीखने की आवाज गूंजी। जब घबराए हुए दर्शकों ने टॉर्च जलाकर देखा तो उनके सामने खौफनाक मंजर था। राहुल जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे और चेहरे पर दहशत का साया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। राहुल कोमा में चला गया और कुछ ही दिनों बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना ने पूरे कॉलेज को फिर से हिलाकर रख दिया। अफवाहें उड़ने लगीं कि प्रिंसिपल की आत्मा नाटक से खुश नहीं थी। उसने राहुल को अपना शिकार बना लिया। पुलिस आई गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आदित्य और उसके दोस्त इस बार और होकर सच्चाई का पता लगाने निकल पड़े। उन्होंने पुराने नाटकों की स्क्रिप्ट्स खंगाली तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रिंसिपल सिंह के नाटक में असल में गरीब छात्र के आत्महत्या करने का सीन नहीं था। यह सीन किसी और ने जोड़ा था। सवाल ये था कि किसने और क्यों? क्या ये कोई नया खिलाड़ी था इस भयानक खेल में? अगले भाग में पढ़िएगा कि आदित्य और उसके दोस्त किस भयानक सच तक पहुंचते हैं और विल्सन कॉलेज का असली रहस्य क्या है। उन्हें एक रिटायर्ड टीचर श्रीमती वर्मा से मिलने का पता चला। वह अभय की क्लास टीचर थीं। श्रीमती वर्मा ने बताया कि अभय एक होनहार छात्र था, लेकिन गरीबी के कारण कॉलेज फीस जमा नहीं कर पाया।
प्रिंसिपल सिंह बेहद सख्त थे और उन्होंने अभय को निकाल दिया। कुछ दिनों बाद ही अभय कॉलेज के परिसर में ही मृत पाया गया था। अब ये साफ हो चुका था कि अभय की आत्मा ही कॉलेज में भटक रही थी और प्रिंसिपल सिंह के नाटक में बदला लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सवाल ये था कि उसने राहुल को क्यों अपना शिकार बनाया। राहुल तो उससे बेखबर था। जवाब पाने के लिए आदित्य, निशांत और सोनाली पुस्तकालय गए। घंटों पुरानी अखबारों को खंगालने के बाद उन्हें एक खबर मिली। उस खबर के अनुसार अभय का एक छोटा भाई था जिसका नाम राहुल था। वही राहुल जो नाटक में मुख्य भूमिका निभा रहा था और जिसे आत्मा ने अपना शिकार बना लिया। अब उन्हें समझ आ गया, अभय अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता था। वह चाहता था कि नाटक में उसका किरदार न सिर्फ कॉलेज से निकाला जाए बल्कि उसे सम्मान के साथ विदा भी किया जाए। अगले दिन कॉलेज में फिर से नाटक का आयोजन किया गया। इस बार नाटक में बदलाव किए गए थे। आखिरी सीन में प्रिंसिपल सिंह को गरीब छात्र से माफी मांगते हुए दिखाया गया। साथ ही गरीब छात्र को सम्मान के साथ विदा किया गया। नाटक खत्म होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और थिएटर में रोशनी चली गई। कुछ सेकंड बाद रोशनी वापस आई तो उन्होंने देखा कि एक किताबों की अलमारी धीरे धीरे हिल रही है। अलमारी के पीछे से एक सफेद रोशनी निकली और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अभय की आत्मा को शांति मिल गई थी। विल्सन कॉलेज का रहस्य अब सुलझ चुका था, लेकिन इस घटना ने सभी को एक सीख दी। कभी भी गरीबी या किसी मजबूरी के कारण किसी का सपना ना तोड़ें, वरना उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है, चाहे जिंदगी में हो या मौत के बाद। विल्सन कॉलेज में शांति बहाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आखिरकार अभय की आत्मा को सच्ची शांति मिल गई हो। आदित्य और उसके दोस्त राहुल की मौत के गम को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज में फिर से पुरानी रौनक लौट आई थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज की पुरानी इमारत को तोड़ने का काम शुरू हुआ। माना गया था कि नई इमारत बनने से कॉलेज का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन खुदाई के दौरान मजदूरों को एक तहखाना मिला। तहखाने का दरवाजा सालों से बंद था और जंग लग चुका था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तहखाने में हड्डियों का ढेर पड़ा था, साथ ही कई पुरानी किताबें और दस्तावेज भी बिखरे हुए थे। इन दस्तावेजों को देखने के बाद प्राचार्य का चेहरा सफेद पड़ गया। ये दस्तावेज उसी सजा के तरीकों को बता रहे थे जिनका इस्तेमाल प्रिंसिपल सिंह अपने अनुशासनहीन छात्रों पर किया करते थे। यह खुलासा सनसनी फैलाने वाला था। प्रिंसिपल सिंह की छवि एक सख्त अनुशासनवादी से एक क्रूर तानाशाह में बदल गई। पुलिस जांच शुरू हो गई। कई पूर्व छात्र सामने आए जिन्होंने बताया कि प्रिंसिपल सिंह उन्हें बेरहमी से सजा देते थे। अब सवाल ये उठता था कि क्या अभय अकेला था जिसने प्रिंसिपल सिंह के हाथों अत्याचार सहे थे? क्या तहखाने में पड़ी हड्डियां उन्हीं छात्रों की थीं जिन्हें प्रिंसिपल सिंह ने सजा के नाम पर मार डाला था? आदित्य और उसके दोस्तों को लगा कि विल्सन कॉलेज के भूत का रहस्य तो सुलझ गया था, लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसे खौफनाक सच का सामना करना था जिसने कॉलेज के इतिहास पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा लगा दिया था। विल्सन कॉलेज के तहखाने से मिले दस्तावेजों और हड्डियों ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। पुलिस जांच तेज हो गई। पूर्व छात्रों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर प्रिंसिपल सिंह के खिलाफ हत्या और अत्याचार के कई मामले दर्ज किए गए। आदित्य और उसके दोस्त निशांत और सोनाली इन घटनाओं से स्तब्ध थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अभय के पीछे इतना बड़ा राज छुपा होगा। उन्होंने प्राचार्य से मुलाकात की और पूछा, क्या आपको इस तहखाने और अत्याचारों के बारे में कोई जानकारी थी? प्राचार्य का चेहरा उदासी से झुका हुआ था। उसने बताया, ये कॉलेज बहुत पुराना है, शायद तहखाने के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ पुराने छात्र कभी कभी अजीब सजाओं की बातें किया करते थे, लेकिन उन्हें बस अफवाहें समझा जाता था। पुलिस जांच में पता चला कि तहखाने का दरवाजा हमेशा से बंद नहीं था। प्रिंसिपल सिंह के कार्यकाल के दौरान इसे सील कर दिया गया था। अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद प्रिंसिपल सिंह ने ही तहखाने को बंद करवाया था ताकि उसके अत्याचारों का राज दफन ही रह जाए। अखबारों में तहखाने से मिले दस्तावेजों के कुछ अंश छपे। लोगों को यह जानकर खून खौल उठा कि प्रिंसिपल सिंह, जिसे वे एक आदर्श शिक्षक मानते थे,
असल में एक सनकी तानाशाह था। कॉलेज का नाम पूरी तरह से खराब हो चुका था। छात्रों के माता पिता अपने बच्चों को इस कॉलेज में भेजने से कतराने लगे। आदित्य, निशांत और सोनाली कॉलेज के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें पता था कि इस काले दाग को मिटाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि सच्चाई सामने आने से ही कॉलेज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उन सभी छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने प्रिंसिपल सिंह के अत्याचारों का सामना किया था। साथ ही तहखाने से मिले दस्तावेजों को सार्वजनिक प्रदर्शनी में लगाया गया ताकि लोग सच जान सकें। धीरे धीरे कॉलेज का माहौल बदलने लगा। नए प्राचार्य ने कड़े कदम उठाए और कॉलेज में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसा कोई काला अध्याय कॉलेज के इतिहास में न जुड़े। विल्सन कॉलेज का भूत का रहस्य शायद खत्म हो गया था, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ असली खौफनाक सच उजागर हुआ था। ये घटना एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा थी। ये सत्ता के दुरुपयोग और उसका परिणाम दिखाती। ये कहानी कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और इंसाफ कभी न कभी मिल ही जाता है।